आप देख सकते हैं कि इनका स्वच्छता अभियान कहाँ है। पड़ जाते हैं लोग यहाँ के, चैन तोड़ ले और बस आके ऑटो में लुक जाए, बस में बैठ जाए। 300 मीटर पे यहाँ पर पार्षद वार्ड नंबर 8 के रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में। हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 12 के वार्ड नंबर 8 और 6 के बॉर्डर पे। बता दें, यहाँ पे इस वक्त की जो बड़ी समस्या निकल के आ रही है वो ये कि काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन बताया जा रहा है 6 से 7 दिन हो गए हैं, और कूड़ा जो है इस इलाके का उठाया नहीं गया है। चाहे वार्ड 6 की बात हो या 8 की बात हो, दोनों ही तरफ ये समस्या भारी मात्रा में निकल कर आ रही है। जहां इस वक्त पार्षद और निगम काफ़ी भारी मात्रा में फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो कूड़े की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। बदबू पूरी तरह इलाके में फैल रही है अब धीरे धीरे, और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि हम बता दें कि जब कूड़ा इस तरह से इकट्ठा हो जाता है और वो एक ही जगह पे सड़ना शुरू हो जाता है, तो उससे काफ़ी बीमारियां भी उससे उत्पन्न होती हैं। चाहे डेंगू की कह ले, आज की बात करते हैं तो अगर डेंगू इस वक्त काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, वहीं अब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। काफ़ी कंप्लेंट्स, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भी जब कूड़ा नहीं उठाया गया है, तो आज वो मजबूर हो गए अपनी बात हमारे साथ बताने के लिए, और अब वो चाहते हैं कि इस हमारे माध्यम से बात आप तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे, निगम तक पहुंचे, ताकि वो इस कूड़े को उठा सके। तो आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से जो इस कूड़े की समस्या से काफ़ी परेशान है। तो इस वक्त की ये जो कूड़े की समस्या है, इससे आपका मतलब आपने कितना ट्राई किया इसको सॉल्व करने का? मैडम, ये 2-4 दिन की बात नहीं है, इसको करीब 15 दिन हो गए यहाँ पे कूड़े को इकट्ठा होते हुए। ना तो इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, ना इको ग्रीन की गाड़ियाँ आ रही हैं, ना ये कूड़ा यहाँ से लिफ्टिंग का काम हो रहा है। और पीछे जैसे आपके अभी चैनल ने विजुअल्स लिए हैं, उन विजुअल्स में आपने देखा होगा कूड़े के ढेर हैं जो रात को गाड़ियाँ आती हैं और रात के अंधेरे में यहाँ पे डंपिंग करके चली जाती हैं। यहाँ पे मरे हुए जानवरों को फेंक जाते हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों को जो बदबूदार जो वातावरण यहाँ पे बना हुआ है, सवेरे शाम जो लोग बाग, बुजुर्ग, जो महिलाएं यहाँ पे घूमने के लिए, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, तो बगैर मास्क के तो यहाँ से निकल नहीं सकते। तो उसके बावजूद बदबूदार वातावरण है। और मैं तो महिलाओं के विषय में तो महिलाएं बताएंगी आपको कि यहाँ पे समस्या क्या है। कई बार तो चैन स्नैचिंग हो चुकी है, महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणियाँ उनके ऊपर बोली जाती हैं, फप्तियाँ कसी जाती हैं, तरह तरह के नशेड़ी यहाँ पे बैठे रहते हैं। पुलिस को बार बार हमने कहा है कि यहाँ पे मतलब पुलिस की जो है ना राइडर जो है ये लगाओ या PCR लगाओ। और कई बार यहाँ पे दुर्घटनाएं जो हो चुकी हैं। पीछे इतना भारी जंगल खड़ा हुआ है अडंगे का कि वो उसके अंदर चाहे आदमी को मार के चले जाओ, किसी को भेद तक नहीं चलेगा, इतना गहरा जंगल है। और ये सेक्टर 12 की ज़मीन है जो बहुत पहले एक्वायर हुई थी, लेकिन यही एक ऐसा बदनसीब सेक्टर है जो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। आपने देखा होगा कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पे खुलेआम आवारा जानवर घूमते हैं। और यहाँ पे इतनी अच्छा मतलब सौंदर्यकरण, गुड़गांव के सौंदर्यकरण पर ध्यान देती है हरियाणा सरकार, दम भरती है कि गुड़गांव को नंबर 1 शहर बनाएंगे। तो नंबर 1 आप देख सकते हैं कि इनका स्वच्छता अभियान कहाँ है और किस एजेंसी के माध्यम से ये सरकार गुड़गांव को नंबर 1 सुंदर शहर घोषित करने पर इन्होंने करोड़ों रुपया सफाई अभियानों में खर्च कर दिया, अखबारों में, मीडिया में खर्च कर दिया। लेकिन आप उसका जो निष्कर्ष है वो आप देख सकते हैं, आपके सामने गंदगी का ढेर लगा हुआ है। कूड़े का निष्पादन में लगी हुई वो जो कंपनी है इको ग्रीन, वो यहाँ पे सफ़ेद हाथी साबित हो रही है। गुड़गांव के अंदर 35 पार्षद हैं, मेयर है, विधायक है, और यहाँ पे तमाम भाजपा के पूरी सरकार मैं कहता हूँ कि बैठी हुई है। जो प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ पे रहते हैं, मुख्यमंत्री जी का तीसरे दिन का दौरा यहाँ पे रहता है, और वो लोग इस गुड़गांव की दुर्दशा को देखने के लिए नहीं निकलते। विधायक जी यहाँ पे ये गंदगी के ढेर जिनसे बदबू, मच्छर और मलेरिया और डेंगू के मरीज हमारे गांव में से, हर घर में से निकल रहे हैं, इतनी चिंता है। और वो लोग, विधायक जी यहाँ पे भ्रमण करने की बजाय, इस कूड़े की स्थिति को, इस कचरे और गंदगी की स्थिति को देखने की बजाय CMO साहब को प्रोत्साहित करके आते हैं, उनका सम्मान करके आते हैं। तो किस आधार पर सम्मान करते हैं, मैं ज़रा उनसे पूछना चाहता हूँ। उनकी अधिकारी नहीं सुनते, वो शिकायत करते हैं अनिल विज को। तो मैं कहता हूं कि अनिल विज को शिकायत करने चले गए, उनके अधिकारी नहीं सुनते। वो जनता के बीच में कितना रहते हैं।
शुक्रवार को सिर्फ 2 घंटे का समय वो जनता के लिए देते हैं, उसमें भी उनके 4 चहेते उनके इर्द गिर्द रहते हैं, तो जनता की आवाज़ वो सुनते नहीं। कोई अखबार में, मीडिया में अगर आवाज़ उठाना चाहे तो मीडिया की आवाज़ को दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है। मीडिया सच दिखाने में हिचक मानता है। आज इस सरकार ने कलम और कैमरे के ऊपर बंदूक का पहरा है। हम तो ये बात कहते हैं कि इस सरकार ने हर वर्ग को दबाने का काम किया है, और जो सफाई व्यवस्था है जिसके नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए गुड़गांव नगर निगम के अधिकारियों ने मिली भगत करके इको ग्रीन्स को न जाने क्यों टेंडर दिया हुआ है, या क्या व्यवस्था है कि भाई इको ग्रीन से अच्छी कंपनी उनको नहीं मिल रही। इको ग्रीन ने इस शहर को इतना गंदगी में नंबर 1 बना दिया है, इसको सुंदर शहर के नाम पे नहीं देखा जा सकता। इससे बढ़िया तो ये जो गुरुग्राम नाम रखा है, गुरुग्राम नाम रखने से अच्छा तो हमारा, इससे बेहतर तो हमारा गुड़गांव नाम था। जब से ये गुरुग्राम नाम रखा है तब से इस गुड़गांव की दुर्दशा और इसमें लूट की खुली छूट चली हुई है मैडम। तो यहाँ के पार्षद से आपने इस समस्या का कोई समाधान मांगा, या उन तक आप लोग गए इस समस्या को लेकर, उन्होंने कुछ करने की कोशिश की? सबसे पहले तो बताइए कि यहाँ के पार्षद कौन है? देखिए मैडम, आपके सामने मैं आपके कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये जो बाउंड्री वाल है इसको दिखाएं। ये बाउंड्री वाल सेक्टर 12 के लिए कम्युनिटी सेंटर की बाउंड्री वाल है, जिसकी बाउंड्री वाल का ही 29 लाख रुपए का टेंडर हुआ था, और अब इसका टेंडर करोड़ों रुपए में हुआ है। 34 करोड़ के आसपास सुनने में आया कि इसका टेंडर हुआ है। तो आप इस कम्युनिटी सेंटर के बाहर का ही मैं कचरे का ढेर आपके चैनल के माध्यम से इस गुड़गांव की जनता को दिखाना चाहता हूं। और इसी कम्युनिटी सेंटर का पार्षद ने मुहूर्त किया वार्ड नंबर 6 के, और वार्ड नंबर 8 भी यहाँ पे मौजूद थे। विधायक जी स्वयं यहाँ पे नारियल फोड़ के हवन करके इसका मुहूर्त करके गए। और अभी पीछे PWD रेस्ट हाउस में यहाँ के स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी, वहाँ से उन्होंने जो है उसका उद्घाटन किया। इस जगह का 3 बार उद्घाटन हो चुका है, और इसके सामने रोड बनाया था जिस पे खर्चा हुआ था, नगर निगम का रोड बनाया था, उस पे खर्चा हुआ था, और वो खर्चा भी बेकार गया क्योंकि उस रोड के ऊपर भी कूड़ा पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि 300 मीटर पे यहाँ पर पार्षद वार्ड नंबर 8 के रहते हैं, और यहाँ पे जो भ्रमण के लिए आते हैं, अगर कोई भी कमाई का या भाई जैसे कोई भी बंदा काम कर रहा है तो उनसे मिलने जुलने के लिए सभी आते रहते हैं, ठीक है। और वार्ड नंबर 6 के पार्षद भी यहाँ पे भ्रमण करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनके नॉलेज में नहीं है। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सभी पार्षदों को हम बताने का, भाई मेयर को, निगम कमिश्नर साहब को हम इसकी वीडियो तक बना के इस कचरे की हम दे चुके हैं। हमने मैसेजिंग की है, फ़ोन किए हैं, लेकिन आज 15 दिन हो गए मैडम मुझे अधिकारियों के संपर्क में, लेकिन अधिकारियों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। हालात जस के तस हैं, और अब इतनी बुरी हालत हो गई है कि हमारी माताएं बहनें घरों से निकल करके आपको बताएंगी कि यहाँ वास्तविक स्थिति क्या है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार महिलाओं से उनका पक्ष सुना जाए। जी, तो जैसा कि हमने सुना कि कूड़े की समस्या तो है ही, पर इस वार्ड में सुरक्षा की समस्या भी जो है बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। तो इस वार्ड में ऐसी स्थिति क्यों है, जब बताया जा रहा है कि दोनों तरफ, एक तरफ वार्ड 8 है, एक तरफ वार्ड 6 है, उसके बावजूद जब 2-2 पार्षद के हिस्से में ये इलाका आता है तो उसके बावजूद भी ये कमी आ रही है। आप लोगों ने क्या पार्षद से कभी बात करने की कोशिश की? तो आपको बात क्या करे बताओ, सुनता नहीं है। तो आए दिन आपको किस तरह की समस्या आती है? कोई लूट से वो चेयरमैन तोड़ते हैं, यहाँ घूमने के आते हैं तो समस्या ही हो रही है, औरतों को निकल नहीं सकती। लुगाइया के चिपट जाते हैं, लुगाइया के चैन तोड़ ले और बस आके ऑटो में लुक जाइए, बस में बैठ जाए। यहाँ से बस भी हटानी चाहिए, बस एक साइड में खड़ी करनी चाहिए। बस वाले बहुत बदमाश आदमी है, गंदे कर रही है, बस कुछ यहाँ पे गंदगी फैला के जाते हैं। वैसे सुबह 4 बजे आते हैं और कूड़ा डाल देते हैं, ये तरीका थोड़ी है। देखो आप भी कम से कम थोड़ा सा करो। हमारे चाहिए यहाँ दूध और लेने आते, घूमने आते हैं तो हमारी मतलब सेफ्टी होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि जो कि गुरुग्राम कहा जाता है साइबर सिटी है, उसकी एक असलियत ये भी है, जहां आप हाईवे, फ्लाईओवर्स देखेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखेंगे जो ग्लासेस के साथ हैं, उसके साथ ही साथ एक असलियत ये भी है कि जहां कूड़े का ढेर जमा होता जा रहा है और यहाँ की सरकार या यहाँ के निगम जिन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, यहाँ कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है सफाई कर्मचारियों की तरफ से, ना कोई कूड़ा उठा रहा है, जो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और यहाँ सुरक्षा का सवाल भी अब पैदा हो रहा है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।